नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वाल्मीकि जयंती पर वाल्मीकि चौक पर आकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी के उम्मीदवार की जीत का दावा किया। वहीं सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पुलवामा अटैक को पाकिस्तान की तरफ से मानने पर उन्होंने कहा कि अपने गिरबान में उन्हें झांकने की जरूरत है। देखिए, आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती का दिन है और मेरा सौभाग्य है कि आज करनाल में ही मुझे महर्षि वाल्मीकि जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का अवसर मिला है। महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन दर्शन समाज को एक अच्छी रास्ते पर चलने की जो उनकी विचारधारा उससे ओतप्रोत होता है। वो एक समाज में जितनी बुराइयां थी, जितनी वहाँ उस समय की सामाजिक समस्याएं थी, उनको दूर करने के लिए और समाज को एक ठीक दिशा देने के लिए भक्ति मार्ग पर चला करके उन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार किया है। और इस अवसर पर हर वर्ष हम जैसे वाल्मीकि जयंती को मनाते आए हैं। आज भी बड़ी धूमधाम से हम लोग यहाँ भी, जैसे आज अभी वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम किया, अभी मैं घोड़ा जा रहा हूँ, वहाँ भी वाल्मीकि जयंती का कार्यक्रम है। मैं इस अवसर पर समाज को सबको बहुत में किसका डंका बजने वाला है सर? जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा, लेकिन आप लोगों के मन की जो इच्छा है मैं मानता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, हमारे गठबंधन के कैंडिडेट, उनको जिताने की है। निश्चित जीत सब लोग लगे हैं, हम भी जा रहे हैं लगातार कार्यक्रम। सर, पुलवामा में माना है पाकिस्तान ने संसद में कि अटैक हुआ था, तो किस तरीके से देखते हैं सर? ये पाकिस्तान ने तो अपनी स्वीकारोक्ति की है। जो बात हम यहाँ कहते थे और जिसको यहाँ के विपक्षी दल हमेशा प्रश्न उठाते थे कि वहाँ बमबारी हुई कि नहीं हुई और बालाकोट के ऊपर हमने बदला लिया कि नहीं लिया। पुलवामा की घटना के बदले में जब इस प्रकार की घटना बालाकोट में हुई तो यहाँ के जो नेता हैं, यहाँ के जो विपक्ष के लोग हैं, उनको भी आज ध्यान में आया होगा कि उस समय पुलवामा की घटना हुई, क्योंकि पुलवामा की घटना पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, बालाकोट पर भी प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे। तो यहाँ के नेताओं को अपने गिरबान में झांकना। सर, एक आखिरी सवाल, निकिता मर्डर में जो बात है वो फास्ट ट्रैक में जा रहा है, तो किस तरीके से देखते हैं? जैसे मैंने बताया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए हमने जुडिशरी को लोगों को कह दिया कि हमको परमिशन दें और इसकी सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हरियाणा के यमुनानगर में जहां कोरोना के मामलों में कुछ कमी आई है, वहीं डेंगू ने भी अपने पांव पसार लिए हैं। यमुनानगर में कोरोना के मामलों में काफी सुधार आया है, लेकिन दूसरी तरफ डेंगू के मामले में जबरदस्त वृद्धि नजर आ रही है। शहर में प्राइवेट अस्पतालों में डेंगू की भारी संख्या में मरीज दाखिल हैं, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक डेंगू के 24 मामलों की पुष्टि की है। यमुनानगर के अलग अलग अस्पतालों में डेंगू के भारी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। दिन में काटने वाले मच्छर से डेंगू होता है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कहीं भी साफ पानी इकट्ठा ना होने दें। घर में कूलर, फ्रिज, गमलों में पानी को अधिक समय तक ना रहने दें, क्योंकि इसी में डेंगू का मच्छर पैदा होता है। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि यमुनानगर में डेंगू के 24 मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि डेंगू ज़्यादा ना फैले। देखिए, यमुनानगर से अभी तक हमने टोटल 1,05,014 सैंपल लेकर भेजे हैं, जिनमें से हमारे 98,720 सैंपल नेगेटिव आए हैं और 5153 सैंपल अभी तक टोटल पॉजिटिव आए हैं। जहां तक एक्टिव केसेस की सवाल है, वो यमुनानगर में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या केवल 157 है, जिनमें से हमारे 74 पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हैं और 83 जो पेशेंट हैं हमारे होम आइसोलेशन में हैं। हमारे टोटल जो अभी तक रिकवर्ड केसेस हैं वो 4901 4901 केस हमारे रिकवर हो चुके हैं। जिले का जो रिकवरी रेट है वो अब बढ़कर 95.10 हो चुका है। 95 से ऊपर हमारा रिकवरी रेट अब जा चुका है और इसका कह सकते हैं कि हम काफ़ी अभी हम सही पोजीशन में हैं कोविड को लेकर। और जो कल कुल केसेस जो आए हैं टोटल, वो 10 ही केसेस नए केसेस आए हैं और कोई भी डेथ नहीं थी कल। सर, कितने दिन से हमारी जो यमुनानगर की लैब है उसने कार्य करना शुरू कर दिया है। कल हमने 198 सैंपल उसको प्रोसेसिंग के लिए लगाए हैं, जिनकी अभी प्रोसेसिंग चल रही है और उनकी पहली जो सैंपल की रिपोर्ट है वो आज हमारे पास पहुँचेगी। में काटने का जो मच्छर है एडीज, उसकी वजह से हमारा डेंगू जो है वो बीमारी होती है। उसका
तो उसके लिए ज़रूरी है कि इन दिनों कहीं पे भी अगर हमारे फ्रेश वाटर का सोर्स है, जैसे घरों में, गमलों में, कहीं पे भी पानी है, उसको हफ्ते में एक बार जरूर अच्छी तरह से खाली कर दें। ऐसे जगह पे जहाँ पे पानी इकट्ठा है और उसको खाली नहीं कर सकते, तो पुराना जो है मोबिल ऑयल या डीजल जो है जला हुआ, वो उसमें डाल सकते हैं। केरोसिन का ऑयल जो है उसमें डाल सकते हैं पानी के ऊपर, उसकी लेयर बन जाती है जिसमें इसका लार्वा मर जाता है। तो सोर्स रिडक्शन जो है इसको बहुत ज़रूरी है। और जो हमारी गैम्बूज या फिश है उसको भी हम ऐसे जो पोट हैं, जो पोन्ड्स हैं छोटे छोटे, उनमें डालते हैं। हमारे लगातार जो वर्कर हैं शहरी क्षेत्र में भी और ग्रामीण क्षेत्र में भी इसमें काम करते हैं। ओवरटेकिंग को लेकर एक गाड़ी सवार ने दूसरी गाड़ी सवार पर की फायरिंग। LIC कार्यालय बटाला की बैंक साइड की रिहायशी कॉलोनी शास्त्री नगर में देर शाम 2 कार सवारों के बीच ओवरटेक को लेकर हुए टकरार में एक कार सवार ने दूसरे की कार पर फायरिंग कर दी। घटनास्थल से मिली प्राथमिक जानकारी के मुताबिक 2 कार सवार आगे पीछे आ रहे थे। दोनों की शास्त्री नगर के पास दोनों वाहनों की स्पीड और ओवरटेक को लेकर टकरार हो गया। दोनों सवार आपस में धक्का मुक्की होने लगे, एक दूसरे की कारों में टक्कर भी मारी। ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਬਟਾਲੇ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਜੱਗ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦਾ ਦੋਸਤ ਜਸਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਧਰਮਪੁਰਾ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਕੁਝ 버ਗਰ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨਗਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਸੀ I-20, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਸਤਾ ਲੈਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹਾਰਨ ਮਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ I-20 ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਤਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ I-10 ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੇ ਜੱਗ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਤਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਵਰਨਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਫੈਂਡਰ ਹੈ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੱਗ ਜੋਰਾਵਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ IPC ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਰੂ CCTV ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਲ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? CCTV ਫੁਟੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਈ ਵਿਊ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੜਕੇ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 17-18 ਸਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ? ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ किया, एक फायर नोट करवाया है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए उदय न्यूज़ लाइव। नमस्कार।